नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो झारखंड से हैं। अभी वो मेरे पास ही हैं, चिकित्सा करवाने आए हैं अपने पेट का। तो ये जो भाई हैं ना, ये जो है कि अधिक वीर्यनाश करके अपना बहुत जो है कि क्षति पहुंचा लिया था, अपने शरीर का बहुत नष्ट कर लिया था अपने शरीर को। और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने बहुत सारे रोग दोष उपद्रव को ठीक किए। यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा वीर्यनाश कर लिए थे कि इनकी पागलों की स्थिति हो गई थी और इनके जो घर वाले हैं इनको पागल खाना भेजने की तैयारी कर रहे थे वीरहिनाश के कारण। फिर इनको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला और ब्रह्मचर्य का पालन करके इन्होंने अपने पागलपन को ठीक किया। अपने जो इनका जो शरीर नुकसान हो गया, तो शरीर का क्षय हो गया था, उसको ठीक किया। अपने बहुत सारे रोग दोष उपद्रव को ठीक किए हैं। तो कैसे इन्होंने अपने रोग दोष उपद्रव को ठीक किया और कैसे ये फंस गए थे, इसके बारे में जो है कि इन्होंने लिखवाया है। ये खुद कैमरा पर नहीं आएंगे, बोल रहे हैं कि आप बताइए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को समझ बने ब्रह्मचर्य के बारे में। तो इन्होंने लिखवा दिया है पूरा अपनी कहानी और यहीं पे मेरे साथ में ही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ क्या हुआ था और किस तरह से इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम अंसारी है। मैंने इनका नाम हटा दिया, केवल सरनेम रखा हुआ है। ये इस्लाम परिवार से हैं, तो इनका नाम मैंने हटा दिया है। ये अंसारी इनका सरनेम है। आगे कह रहे हैं कि अभी मेरा उम्र 26 वर्ष, इनका जो उम्र है अभी 26 वर्ष है। जब मैं 12 वर्ष का था तभी मेरे दोस्तों ने मुझे हस्त मैथुन करना सिखा दिया था, है ना भाई जी? जी। हाँ, जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके जो दोस्त हैं वो लोग इनको हस्त मैथुन करना सिखा दिए थे। आगे कह रहे हैं मैं हस्त मैथुन करते रहा। मुझे हस्त मैथुन के नुकसान के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैं 22 वर्ष का हुआ तब मेरे शरीर पर वीर्यनाश का दुष्प्रभाव दिखने लगा। पहले शरीर में कमजोरी महसूस होना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे आंखों का रोशनी भी कम होने लगा, मुझे धुंधला दिखाई देने लगा, है ना भाई जी? जी बस। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगा, बाल झड़ने लगा, पूरा शरीर काला पड़ गया, चेहरा भी बदसूरत हो गया, यादाश्त शक्ति नष्ट हो गया। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर और दिमाग खोखला हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, मेरा प्राइवेट पार्ट भी टेढ़ा और बेजान हो गया। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और अपनी समस्या बताया, तो डॉक्टर ने खून चेकअप किया और अल्ट्रासाउंड किया, है ना भाई जी? जी। दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आया। फिर डॉक्टर ने कमजोरी का इलाज शुरू कर दिया, डॉक्टर ने कमजोरी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 1 महीने तक कमजोरी का दवाई लिए, लेकिन मेरे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसके पास भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही रोज़ रोज़ अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाते रहा, लेकिन कोई दवाई मेरे शरीर पर काम नहीं कर रहा था, है ना भाई जी? जी बस। कोई भी दवाई इनके शरीर पर काम नहीं कर रहा था। फिर आगे करेंगे, फिर मैं मौलवी के पास गया, तो मौलवी ने बताया कि आपके शरीर पर टोना टोटका किया गया है। मौलवी ने टोना टोटका हटाने के लिए 10,000 रुपये ले लिया, लेकिन उससे भी मेरे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना भाई जी? जी बस। मौलवी के चक्कर में इन्होंने बहुत परेशान रहे हैं, बहुत मौलवियों के चक्कर में गए और बहुत पैसा बर्बाद किए, पर उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। आगे करके फिर मैं दूसरे मौलवी के पास गया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। दूसरे मौलवी के पास गए, कई मौलवी के पास गए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। कह रहे कि मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन अचानक मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मेरा पूरा शरीर और दिमाग काम करना बंद कर दिया था, है ना भाई जी? जी। कह रहे हैं कि मैं 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। 7 दिन में 36 बोतल पानी चढ़ाना पड़ा, 36 बोतल ग्लूकोज चढ़वाना पड़ा इनको। तब जाकर इनके शरीर में थोड़ा सा जान आया, थोड़ा सा ऊर्जा आया था, है ना भाई जी? जी बस। लेकिन मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मतलब शरीर तो थोड़ा ठीक हो गया, पर दिमाग फिर भी काम नहीं कर रहा था। फिर घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल कर घर लाए और मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करने लगे, क्योंकि अब मेरा इलाज करवाने के लिए मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं बचा था, है ना भाई जी? जी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब सर्च किया,
हस्त मैथुन का नुकसान लिखकर, है ना भाई जी? जी भाई साहब। कह रहे हैं कि फिर मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब पर सर्च किया हस्त मैथुन का नुकसान लिखकर, फिर मुझे बहुत सारे वीडियो मिले जिसमें वीरहनाश के नुकसान के बारे में बताया गया था। वो सब वीडियो देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया, है ना भाई जी? जी भाई साहब। इनको मतलब एक समझ बना कि मतलब वीरहनाश से इतना भी नुकसान होता है। इनको पहले जानकारी नहीं था। फिर जब वीडियो देखे तो इनका जो है कि एक झटका सा लगा कि मतलब इतना बड़ा नुकसान वीरहनाश से। फिर कह रहे कि मैंने उसी दिन से कसम खाया कि अब मैं हस्त मैथुन नहीं करूँगा, है ना भाई जी? जी भाई साहब। अब लगभग 2 साल हो गए हैं ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। इस 2 साल के ब्रह्मचर्य से मुझे बहुत लाभ मिले हैं। ये 2 साल तक तो रोगी रहे हैं, 2 साल तक भटके हैं बीमारी में, और 2 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। जब 22 साल के थे तब ये जो है कि इसके चपेट में आया था, है ना भाई जी? जी भाई। हाँ। अब आगे कह रहे कि कह रहे कि अब लगभग 2 साल हो गए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। इस 2 साल के ब्रह्मचर्य से मुझे बहुत लाभ मिले हैं। मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया है, कमजोरी दूर हो गया है, चेहरा और शरीर के रंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है, प्राइवेट पार्ट का कमजोरी और टेढ़ापन भी ठीक हो गया है ना भाई जी? जी भाई। श्वास लेने में दिक्कत होता था, अब लगभग 80% ठीक है। यादाश्त पूरी तरह से नष्ट हो गया था, अब लगभग 80% तक ठीक है। जो इनका पागलपन वाली स्थिति आई, जो पागल हो गए थे इनका जो है कि पागलपन खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया, 80% तक ठीक है। मेरे सभी समस्याएं लगभग खत्म हो गए हैं। बस पेट का समस्या बचा हुआ है जिसके समाधान के लिए मेरे पास आए हुए हैं, है ना भाई जी? जी भाई साहब। तो इन्होंने जो कि अपने इतने सारे समस्याओं का समाधान किए हैं ब्रह्मचर्य से। तो बंधु, अगर आपको भी इस तरह की समस्या है, आप भी अगर वीरहनाश करके कमज़ोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, आपका पेट खराब हो गया, आपका शरीर खराब हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया है, गुप्तांग खराब हो गया है, तो चिंता ना करें। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, वीर्य का रक्षा करें, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, सब ठीक होगा। थोड़ा समय लगता है, जब शरीर नष्ट हो जाए तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ता है। इन्होंने 2 साल का एक कठिन तपस्या किया है, तब जा करके इससे बाहर निकले हैं। और पेट का समस्या भी बचा हुआ है जिसके समाधान के लिए मेरे पास आए हुए हैं। तो इसका भी चिकित्सा हमने शुरू कर ही दिया है पेट का। ईश्वर का कृपा रहा तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो बंधु, अगर आपका वीर्य क्षय हो गया है तो थोड़ा भी घबराना नहीं है। इन्होंने दवाई में बहुत पैसा खर्चा किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। दवाई में झाड़ फूक में भी खर्चा करवा दिए। इनके शरीर पे कोई भी दवाई काम नहीं कर रहा था। और ब्रह्मचर्य से धीरे धीरे 2 साल में ठीक हो गए हैं। अब थोड़े ही कुछ समस्याएं बचे हैं जिसका समाधान मैं कर दूंगा और ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो बंधु, थोड़ा भी मत घबराइए। अगर वीर्य क्षय हो गया तो कोई बात नहीं, अब आप सुधार करिए और आप धीरे धीरे तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो बंधु, इस तरह का मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको भी थोड़ा ब्रह्मचर्य पर भरोसा बने कि हाँ, ब्रह्मचर्य से इस तरह के जो कि समस्याओं का समाधान होता है। तो जिस तरह से अंसारी भाई की समस्याओं का समाधान हुआ है, उस तरह से आप भी अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।